बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सब लोग से। धुलियान से पूर्वोत्तर की यात्रा शुरू की थी और धुलियान में आकर पूर्वोत्तर की यात्रा पूर्ण हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और आपको एक और आश्चर्य की बात कहूँगा, पूर्वोत्तर में पूरी जगह जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ केवल और केवल धुलियान के, पूर्वोत्तर के धुलियान के भगवान की चर्चा होती रही है। मैं हर जगह बोलकर आया हूँ कि मंदिर देखना है तो धुलियान का देखना, मंदिर देखना है, भगवान देखना है तो धुलियान में आकर एक बार जरूर देखो। आप विचार करके रखना। सबको बोलकर आया हूँ कि पूर्वोत्तर में इतने मंदिर देखे, सब देखे, सब कुछ देखा, लेकिन धुलियान जैसा कई मंदिर नहीं देखने को मिला। मेरे अशोक जी को तो ऐसा पसंद आ गया है कि 2 दिन से वो मेरी पास ही नहीं आए, वो भगवान की पास ही बैठे रहे। आप लोगों की मन बहुत सुंदर है, आप लोगों का नगर सुंदर है। सड़कें छोड़कर थोड़ा सड़कें गड़बड़ वाली थी, बाकी का मंदिर सुंदर है, भगवान सुंदर है, आप सब लोग सुंदर हैं। और मैं तो इस धुलियान का पुण्य बहुत विशेष इसलिए और मानूंगा, जब मुझे मालूम पड़ा कि कलकत्ता की ओर मुझे विहार करना है, मुर्शिदाबाद जिला थोड़ा सा डामाडोल वाली स्थिति पर चल रहा था, तो बिहार की तैयारियां, लोग बिहार तो कलकत्ता तो पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? तो भागलपुर का रास्ता तय हो गया। भागलपुर से जाने के लिए तैयारियां शुरू हो गए। अजित बाबू जी का फोन आया हो, महाराज कहीं भागलपुर वगैरह से नहीं जाना है, आपको जाना है तो धुलियान होकर ही जाना है, 8 गांव के दर्शन करके जाना है। मैंने कहा बाबू जी क्या करूं, स्थितियां ऐसी हैं कि सब लोग डरा रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं होगा, आप तो आ जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। बाद में कैलाश जी हमारे पास बारसोई आए राकेश भाई के साथ, वो बैठे राकेश भाई भी बोले महाराज आप चिंता मत करो, आप आ तो जाओ एक बार। और आप लोगों की जितनी इच्छा थी उससे ज़्यादा मेरी इच्छा थी कि मुझे धुलियान दोबारा जाना है और भगवान के बाद दर्शन करना है। और धुलियान ही नहीं, 8 गांव के मंदिरों के दर्शन हमारे नहीं हुए थे। बहुत बार बोला कि आप हाईवे से निकल जाना, ऐसे चले जाना, वैसे चले जाना, लेकिन साहिल भी यही बैठा है। उसने कहा महाराज मैं पूरी व्यवस्था पुलिस की करवा दूंगा, जो भी व्यवस्था होगा मैं व्यवस्था करवा। उसने पूरी पुलिस व्यवस्था कराकर कहा कि 8 गांव के दर्शन करके जाना है। एक बार जोरदार तालियों से उसका भी स्वागत कर। आप विचार करके रखना, ये सारे के सारे लोगों का सब सहयोग मिलता चला गया, सारे के सारे लोगों का पुण्य जागृत हो गया। हमारे पास कांकी में महेंद्र भाई और कहाँ है राजू, गया राजू भाई, ये दोनों रश्मि और राखी को लेके पहुँच गए कि महाराज आपको तो, मंत्राणी जी भी साथ में, कि आप कुछ भी हो जाए इधर से ही जाना। तो मैंने कहा तुम लोगों की तो इच्छा है, मेरी भी बहुत इच्छा है, और आज सपना था सो साकार हो गया, धुलियान के भगवान से दीदार हो गया। आज इतना ही कहूँगा, आप सब लोगों की भक्ति, श्रद्धाएं, आस्थाएं ऐसी ही बनी रहें। धुलियान के लिए संतों का मन होता है आने के लिए, भगवंतों का भी मन होगा यहाँ आने के लिए, और धुलियान की समाज ऐसी जागृत रही तो यहाँ बहुत कुछ अच्छे से अच्छा होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संभावित आज जिस रूप में मैं दिख रहा हूँ, कल दिखूँ या नहीं दिखूँ मालूम नहीं है, तो आप विचार करके रखना। आज तो मैं आपके पास हूँ इस रूप में, कल पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जितना लाभ मिल सके, आज कल परसों 3 दिन तो आपके बीच में हूँ, जितना लाभ मिल सके उतना लेने का प्रयास करना। सुबह शाम आदि आदि जो समय रहेगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत मंगलमय आशीष, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंद में हो। और इतना ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में धुलियान समाज जो एक ऐसी जागृत समाज है, पूर्वोत्तर का द्वार समझो यहाँ से शुरू होता है। और जब द्वार से मैं यहाँ से
जब आप लोगों की शुभ भावना और कामनाओं से साथ गया तो एक चातुर्मास आसाम और एक चातुर्मास नागालैंड, 2 स्टेट पूरी करके आ गया हूँ मैं, पूरा घूम करके आ गया हूँ। बहुत सारी चर्चा हैं, शाम को और कल फिर करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः